मैं इसलिए ऐसे नहीं बैठ रहा कई बार ना उसको मैं जानता इसीलिए बोल रहा था। आप इतना बड़ा आदमी है सर। हाँ, मैं थोड़ा सा कई बार क्या है कि सामने वाले को ये ना लगे कि एरोगेंस है, हाँ यस वो तो है। क्योंकि दिल से हम एरोगेंस नहीं है हमारे अंदर, लेकिन सामने ऑडियंस को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एरोगेंस है। ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता है, ऑडियंस को अच्छा लोग अच्छा लगता है। नहीं मैं कभी भी सर मैं कभी भी किसी गेस्ट के पास अगर फोन में बैठता रहता है ना, मैं कभी भी ऐसे नहीं बैठता हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही बैठता हूँ। हाँ, नहीं आप तो बैठ सकते हैं, नहीं, सब लोग बैठ सकते हैं, मैं भी बैठता हूँ, लेकिन शोज में क्या होता है कि लोगों को लग सकता है यार, लोग मुझे जानते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि क्या एक वो लगता है कई बार, तो इसलिए मैंने मेरा तो एक पाव ढूंढते रह जाएगा कि कहाँ गए, ऊपर तो नहीं है। केकेदा कॉमिक है, उनको लोग जानते हैं, तो वो कुछ भी बैठेंगे वो मजा आएगा उनको। मेरे को नहीं जानते हैं, मुझको वो थोड़ा सा गलत ना सोचें बस, इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ। आप मस्ती करिए, आप लाइट नहीं कोई बात नहीं, लाइट उसमें लाइट रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं ऐसे ही পেনচিভ उसमें তো আপ কমফৰ্টেবল। আৰু দুয়োজনকে আপুনি চিনাকি কৰি দিয়ক, মই সেইটো বেছি ভাল পাম। এখেত হৈছে অঞ্চুলজী, দিল্লীৰ পৰা আহিছে, আৰু ইয়াৰ মোৰ ভাই বুলিয়ে ধৰা নৱকিশোৰ তিনচুকীয়াৰ পৰা। I did my masters on screen acting from Asian Academy of Film and Television Noida. তাৰ লগে লগে মই FTI Film and Television Institute of India তাৰ বেসিক আৰু এডভান্স স্ক্ৰিন এক্টিং ৱৰ্কশ্বপত এনৰোল কৰিলোঁ। তেতিয়া ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁতে অঞ্চুলজীক পালোঁ, আমি দুইজনেই ছাৰৰ ষ্টুডেণ্ট। ওকে, আমি এজ এ ষ্টুডেণ্টেই ছাৰক লগ পাইছোঁ। তাত আমি বেছিক ৱৰ্কশ্বপ কৰিলোঁ, এডভান্স কৰিলোঁ, কমপ্লিট কৰাৰ পিছত ছাৰে ডিচাইড কৰিলে আমি এখন চিনেমা বনাম, আৰু সেইটো হয় 2020ৰ সময়, চব মানুহ ঘৰৰ ভিতৰে ক'ভিডৰ টাইম, লকডাউন। তো ছাৰে ক'লে আমি চিনেমাখন বনাম, আমি এটা কাম কৰিম পুনেতে বনাম, পুনেত কাৰণে FTI আছে আৰু আমাৰ কাৰণে ৰিচোৰ্চবোৰ ইজিলি এভেইলেবল হ'ব। তো মই ক'লোঁ অসমত ছাৰ কিবা এটা ভাবিব পাৰি নি? ছাৰে এতিয়া চিধা মোক চেলেঞ্জ কৰিলে যে ঠিক আছে তই যদি কিবা পঠিয়াব পাৰ মই চাম। মই অসমৰ A to Z চব বস্তু এটা PPT বনাই পঠিয়াইছোঁ। সংস্কৃতিৰ ওপৰত এটা PPT গৈছে, আমাৰ নৃত্য কৌশলী এইবিলাকৰ ওপৰত গৈছে, আমাৰ বুঢ়ী আইৰ সাধু, ফুড হেবিট, জিঅ'গ্ৰাফি, এইবিলাক দেখি ছাৰহঁত ইমান প্ৰভাৱিত হ'ল, তেওঁলোকে ক'লে কি মোৰ কাৰণে পাৰ্চপেক্টিভৰ চিনেমাখনৰ কেনভাছটো বহুত ডাঙৰ হয়। আৰু থেংকছ টু অঞ্চুলজী, এওঁৱে প্ৰথম আছিলে যোনে ছাৰক কৈছে ছাৰ अब तो फिल्म बनेगी तो आसाम में ही बनेगी। ओके बढ़िया। अंशुल जी आपके लिए हम लोग ये ताली बजा रहे हैं, तो आपके वो आया ना सोच में आया कि हाँ असम में फिल्म शूट करना चाहिए। इससे पहले बहुत असम में शूट हो चुका है, वेब सीरीज हो चुका है, फिल्म शूट हो चुका है, फिर असम में पूरा यूनिट बॉम्बे से आके यहाँ पे शूट करना जो एक्सपीरियंस, उसके बारे में थोड़ा बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि अंशुल जी आप कहाँ से हैं और आप कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर घुस गया। मेरा हिंदी भी बहुत बढ़िया हिंदी आपका है, सबका अच्छा हिंदी है, से दिल को सुनना चाहिए। तो केकेदा भी बहुत जो है कई मतलब बढ़िया हिंदी बोलते हैं। मैं वैसे दिल्ली से हूँ ओरिजिनली, ट्रेनिंग कुछ कोर्सेज मैंने FTI से किए हैं, जैसे नौकदा ने अभी बताया, सर के हम स्टूडेंट्स रहे हैं, और अच्छी खासी काफ़ी वेब सीरीज़ मैंने नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, और काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस, और अच्छा खासा काम किया है। बॉडी ऑफ वर्क अच्छा है मेरा एक्टिंग में। हाँ, पैशन था पहले से ही, थिएटर करता था, तो अपना बिजनेस वगैरह जब सेट किया, सब कुछ किया, उसके बाद एक होता है कि वो परस्यू तो करना है ड्रीम, तो लकीली काम मिलता गया मुझे, और इस तरह से ही हमने एक डिसीजन लिया कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे। और ये इस प्रोजेक्ट की स्टार्ट जो है वो अराउंड 5 years पहले जो है आइडिएशन हुआ था, और ये 5th ईयर है जब ये रिलीज़ होने जा रही है फिल्म, तो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट एक्चुअली। 5 years लग गया। 5 years लग गए इसको, बहुत इसमें रिसर्च, स्क्रिप्ट के लिए हमने रेकीज भी कई जगह की, हम कई जगह घूमे हम, और फाइनली हमने आसाम को चुना। हाँ, क्योंकि उसमें या थैंक यू आप सबको। ये फिल्म एक्चुअली आसामीज़ लोगों की वजह से ही बनी है। हमारे बजट्स जो बजट था हम लोगों का, तो उस बजट में पॉसिबिलिटी जो पॉसिबल हो पाया है वो आसामीज़ लोगों ने किया है, क्योंकि काफ़ी क्रू है जो आसामीज़ घरों में लोगों ने स्थान दिया, घर में सबके टी गार्डन्स होते हैं, हमें लाल चाय लाला के पिलाया है ना, और ऐसी जहाँ भी हमें प्रॉब्लम आती थी, लोग जो हैं किसी में एटीट्यूड नहीं था, सब बहुत ही मतलब वेलकमिंग थे, एक एंथुजियास्टिक थे। दिल से शूटिंग यहीं पे हुआ था सर, हम लोग दिल से ही है। हाँ तो हमें, क्योंकि आर्टिस्ट लोग हैं ना हम इमोशनल लोग होते हैं, हम कनेक्ट करते ही दिल से हैं हम, ये हमारा स्विच ऑफ रहता है, क्योंकि अगर ये ऑन रहता है तो आर्टिस्ट एक्टिंग नहीं कर सकता। आर्टिस्ट एक्टिंग इधर से ही करता है इन्वॉल्व। तो यहाँ के लोगों में ना एक बहुत शांति है, इधर के लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है,
अपने कल्चर को लेके, एक कम्युनिटी लिविंग है उनमें, सब इकट्ठे हो जाते हैं और साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और लैंडस्केप आसाम का इतना ब्यूटीफुल था, हम रेकी करने बहुत स्टेट्स में गए। हम यहाँ से गाड़ी लेकर के, सर जो है वहाँ से पुणे से आए, डायरेक्टर सर सिद्धार्थ सर, उनका नाम भी सिद्धार्थी है, सिद्धार्थ शास्त्रा। हाँ डायरेक्टर सिद्धार्थ, एक्टर सिद्धार्थ। हाँ, विद्या बालन नाम ने वो शाउट आउट में बोला है उन्होंने कि डायरेक्टर जो है वो सिद्धार्थ शास्त्रा हैं और जो एक्टर है, मेन एक्टर, लीड एक्टर आपके आसाम से के दा जो है सिद्धार्थ शर्मा है। तो फिर यहाँ पर आए, फिर हम मेघालय भी गए, हम आगे तवांग तक गए और जब दिखे हमें लैंडस्केप्स यहाँ के जिस लोकेशन, बिकॉज ये फिल्म मिस्टिसिज्म पे है, बहुत मिस्टिसिज्म है इसके अंदर, बहुत सस्पेंस है, बहुत कल्चर दिखाना है, वो रियल लाइफ लोकेशंस जो हमें चाहिए थे, रियल लाइफ। हमने, क्योंकि हम सिनेमा के प्रोफेशनल्स हैं लेकिन हम अपने आप को सिनेमा के स्टूडेंट्स मानते हैं, बिकॉज हम तो वी ईट सिनेमा, स्लीप सिनेमा, हम ट्रेनिंग है हमारी उस तरह की, सर वगैरह की। तो हमें रियल लाइफ लोकेशन चाहिए थे, हम नहीं चाहते थे कि कोई एक्सेस VFX, एक्सेस CGI लेकर के आए। तो रियल लाइफ लोकेशंस पे जो पॉसिबिलिटी हुई है वो SM की वजह से हुई है। सर का वॉइस देखा है आपने? और हमारा वॉइस देखिए ना, खांसी हो रहा है सब। सर का वॉइस सुना है, देखा नहीं। ओ ग्रामेटिकल करेक्शन को আছে কাৰণে 5 বছৰ লাগিল গোটেই প্ৰজেক্ট। ৰিচাৰ্চ কৰি ৰেডি কৰিছে না বস্তু, কাৰণ এইবোৰো গোটেই বস্তুটো কাল্পনিক। কাল্পনিক। আমি এখন যে সাউথৰ চিনেমা চাইছিলো কি কান্তাৰা। কান্তাৰা, লাইক কান্তাৰা চিনেমা। কান্তাৰা তো বহুত ফেমাস है और कांतारा सेकंडो चालू আমি तो लाइक कांतारा। हाँ, मतलब अगर इस जॉनरा को आप किसी फिल्म से कंपेयर कर सकते हैं तो तुम्बाड़ और कांतारा थोड़ा सा मिस्टिसिज्म की लाइन में आती हैं। जो मिस्टिसिज्म है जिसमें थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, एक सस्पेंस है, और कहीं ना कहीं हमारी जो फोकलोर्स होती हैं, लोक कथाएं होती हैं ना, कहानियां होती हैं जो जिनके माध्यम से हम हमारा कल्चर, ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो वो उन फिल्म से थोड़ा सा रिलेशन आप कह सकते हैं। ये जो शब्द है जो क्या सिनेमा का बाजिंग ख्वाताए, तो ये कहाँ से लिया गया? तो बाजिंग ख्वाताए का जो नेम आया है, बाजिंग ख्वाताए कुल देवी हैं, हम सबकी कुल देवियां होती हैं ना। ये हम इमेजिनेशन है, सब इमेजिनेशन है। Okay. हाँ, बिकॉज आर्टिस्ट का एक वियर्ड और फैंटेसी इमेजिनेशन होता है, सब कुछ फिक्शनल नैरेटिव है इसमें अंदर। तो एक नॉर्मल समाज है जो हम जैसा समाज है, और एक ऐसा समाज है जो थोड़ा रिमोट विलेजेस में एग्जिस्ट करता है। उस ट्राइब को, उस ट्राइबल समाज को हमने क्रिएट किया, उनकी लैंग्वेज भी हमने क्रिएट किया, उनके नेम्स, एवरीथिंग इज फिक्शनल। तो उनकी जो कुल देवी हैं, जो लैंग्वेज हमने क्रिएट की, उस लैंग्वेज में ये नेम निकला बाजिंग ख्वाताए। इट हैज़ अ मीनिंग, बट उस लैंग्वेज से मीनिंग बना बाजिंग ख्वाताए। जो नेम है उनकी कुल देवी का, जो उनकी मदर की तरह है, मदर गॉडेस है। हम सब अपने शादी ब्याह में जाकर के अपनी कुल देवी देवताओं को पूछते हैं, तो ऐसे ही उस समाज की कुल देवी है बाजिंग ख्वाताए। ये नाम ज्यादा कठिन नहीं हो गया दर्शक के लिए? थोड़ा सा ये यूनिक है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, लेकिन एज आर्टिस्ट क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम सिनेमा के स्टूडेंट्स रहे हैं, स्टूडेंट्स इन द सेंस है तो हमारे काम आता है, लेकिन हम सारी ज़िंदगी जो है सिनेमा के स्टूडेंट्स ही मानते हैं अपने आप को। लेकिन उसमें ये ऑर्गेनिक एक कथन होता है कि जब हम किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ट्रुथ प्ले करते हैं। तो इस पर एक तो पर्सपेक्टिव होता है कि ऐसा नाम दें जो सबको अच्छा लगे, सब कुछ ले, लेकिन जो लैंग्वेज क्रिएट गई उससे जो नेम्स निकले, उसमें ये नेम निकला बाजिंग। करेक्ट। तो यहाँ पे और ऐसा लोकों कथा बहुत था, यहाँ पे ऐसा कुलदेवी बहुत था इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली तो बहुत ट्राइब्स हैं। तो उन लोगों के जो इमेजिनेशन को छोड़ के जो था, उन लोगों को क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि ऐसा कुछ ले सकते थे आप लोग। हाँ, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन क्या है कि हिंदुस्तान में आप कश्मीर का अपना स्टोरी है, नॉर्थ ईस्ट का अपना स्टोरी है, नीचे तमिलनाडु केरला का अपना स्टोरी है, उधर राजस्थान, इधर उड़ीसा, सबकी स्टोरीज हैं। हर जगह रिमोट एरियाज हैं, हर जगह ट्राइबल्स हैं, हर जगह इस तरह की चीज़ें हैं, कहानियाँ अपनी अपनी हैं। तो हमने एक सेंट्रलाइज थीम क्रिएट किया, जो चीज़ें हमें कहानी में कहनी थी, और हम नहीं चाहते थे कि किसी पर्टिकुलर ट्राइब से कोई कोरिलेशन निकले, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि हमारा मकसद नहीं है कोई अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का, कोई भ्रम फैलाने का, कोई डर क्रिएट करने का। डर लगेगा ऑडियंस को, इस फिल्म से लोगों को डर लगेगा, उनको थ्रिल मिलेगी एक ज़बरदस्त वाली, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन we did not wanted to consciously create some sort of a controversy, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। we were truthful to the story। में जो लैंग्वेज है उससे जो निकल के आया उसको क्रिएट हमने किया। ये विद्या बालन का जो पब्लिसिटी स्टंट है, ये नॉन पेड है, पेड नहीं है बोल रहे। हाँ, पेड का इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ तो रिलेशन है सर, कुछ है। कमेंट सेक्शन भर गया, कमेंट में लोग बोलते हैं कि हाँ, इनकी डायलॉग्स पे विद्या बालन ने मेम किया था, और वो इतना वायरल हुआ, और फिर सर ने कमेंट भी लिखी थी,
और उन्होंने रिप्लाई भी किया। तो उसके बाद इन्होंने जब सर मैडम ने जो है फिल्म देखी, उन्होंने ट्रेलर देखा, एक्चुअली उन्होंने फिल्म नहीं देखा, ट्रेलर देखा और उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने जो है उनको ये पता लगा था कि वो के दा की भी फिल्म है, तो उनके अंदर मतलब एक नेचुरल कनेक्शन ऐसा हुआ और सर ने भी सर से बात भी की। आई विल, मैं इस पे नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, ভাইবছ মিল গয়া সঁচাকে মানে মই এইটো ভাবি আছো বিদ্যা বালান তেখেত সিমান পৰ্যায়ৰ মানুহে এনেকে আমি মানে ৰিজনেল মানুহখিনিয়ে কৰা কাম এটাত প্ৰথম এনেকে কৰিলে এইটো আৰু প্ৰথম আপোনাক গম চাই যাওঁ। हाँ, बट वो बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, जोक्स अपार्ट। हम सब तो बहुत छोटे हैं विद्या बालन मैम के साथ। हम हमेशा ये मानते हैं कि हम आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि विद्या बालन मैम के स्टैचर की एक्ट्रेस, जो ए लिस्टर किस लेवल की एक्ट्रेस हैं, कितना बॉडी ऑफ वर्क उनका है, पद्मश्री हैं वो, नेशनल अवार्डी हैं वो, उस लेवल की एक्ट्रेस ने हमारे जो है ट्रेलर को अच्छा लगा और उन्होंने सिद्धार्थ सर और सिद्धार्थ शर्मा सर की बातें की, हमारी फिल्म को एक शाउट आउट दिया, विच गिव्स credibility to the film. तो स्पेशल थैंक्स मैम, अगर आप देख रही हैं तो विद्या बालन मैम, लॉट्स ऑफ रिगार्ड्स। हम लोग का केके दा का ही देखता है वो, केके दा है ना, अभी पहुंच जाएगा। अरे हम लोग का नहीं देखता है, केके दा का देखता है। নাই আজি আগতে এতিয়া দিলছেট যেতিয়া চেতনা বাইদেৱে অভিনয় কৰিছিলে, তো তেতিয়া আমি ভাবিছিলো বা তাৰ পিছতে বহুতেতো কৰি আছে, বহুত কৰিছে। এখন যে কিবা এখন কি ৰক অন নে কি আছে, ৰক অন সেইটোতো হৈছে শ্বিলঙত নে ক'ত শ্বুটিং হৈছিল, বহুত আছে, বহুত আছে। আৰু শেহতীয়াকৈ ভাল লগা হৈছে যে বলিউড বা হিন্দী ভাষীসকলেও যে আহি অসমৰ অভিনেতাসকলৰ লগত মিলি জুলি আগবাঢ়ি গৈছে। आपको समझ में आया हम क्या बात कर रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी तो आसाम में काफ़ी टाइम से हूँ, तो कुछ वर्ड्स मैंने भी पिक करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ये बोला है कि आप लोग बाहर से आकर हमारे साथ कॉकटेल होके काम कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा है हमारे लिए भी, यही बोला। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बोले हैं वो। थैंक यू। क्योंकि मेन जो ड्रिंक होती है उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट कॉकटेल का होता है। মোৰ হৈ আছে কাহ, মই খাই আছো অকমান গৰম পানী, বেলেগ নাভাবিব। সগতে এইখিনিতে আৰু এটা বস্তু মই হাইলাইট কৰিব বিচাৰিছো, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, कारण আজিলৈকে আমি যিমান आज तक हमने जितने भी फिल्म्स देखे हैं जहाँ पे असम को या नॉर्थ ईस्ट को दिखाया गया है, फॉर इंस्टेंस हम वेब सीरीज की बात करें पॉपुलरली पाताल लोक, ये जो घटनाएं हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स है, लोकल लेवलत प्रॉब्लमটো আছে, কিন্তু সেই লোকেল লেভেলৰ प्रॉब्लमটো सॉल्व কৰিবলৈ এজন বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিবলগীয়া হৈছে। समझ रहे हो, बाहर से एक आदमी आना पड़ रहा है, उसको हीरो बनना पड़ रहा है टू सॉल्व द रीजनल लोकल प्रॉब्लम। यस, करेक्ट। मेन स्ट्रीम हमारी जो सिनेमा है, नेशनल सिनेमा, उसमें यही दिखाया गया है कि लोकल प्रॉब्लम है, कुछ बाहर से बड़े ऑफिसर आएंगे, वो सॉल्व करेंगे, वो मार काट करेंगे, धूमधाम करके खत्म करेंगे। लेकिन इस फिल्म में आई टेक प्राइड कि बाजिंग ख्वाताई में ये आसाम की प्रॉब्लम है और यहाँ का जो प्रॉब्लम का रूट सोर्स है उसको सॉल्व करने के लिए कोई बाहर से नहीं आया है, यहीं के एक काबिल ऑफिसर के हाथ में ये केस दिया गया है, एंड ये किस तरीके से सॉल्व होता है, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स द टैलेंट ऑफ द डायरेक्टर। मैंने ये जो किरदार निभाया इसमें पूरा डायलॉग्स में हिंदी में नहीं बोला, थोड़ा थोड़ा आसामीज लैंग्वेज भी रखा, छोटा छोटा जो वर्ड है, क्योंकि ये बैलेंस करेगा मेरा कैरेक्टर को, और आसाम के लोग मेरे ऊपर जो क्या बोलेगा वो इमेज है, वो इमेज में भी ये मेरा काम देगा, इसके लिए टोटल हिंदी नहीं बोला। और लैंग्वेज में भी तो थोड़ा हमारा आदर है ही, प्यार है अंदर, इसके वो भी एक कारण है। এতিয়া লাগি আছো, কিন্তু এতিয়া এইখিনি মাজতে মই এটা কথা দাদা আপোনাৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা আগবঢ়াব বিচাৰোঁ, ইট ইজ পাৰ্টিকুলাৰলি এ কুৱেশ্যন দেট হেজ ফিল্ড দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন, আৰু সেই এনচাৰটো আই থিংক সিদ্ধাৰ্থ দাই বা অঞ্চল দাৰ ফালৰ পৰা মই যোৱাটো বিচাৰোঁ। কি সেই কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমীয়াত কেলে নবনালে চিনেমাখন? মই আছিলে এই কুৱেশ্যনটো, মই গৈ আছিলোঁ, ভাষাটো অসমীয়া কিয় নাই কিয়া, वो लैंग्वेज असमीज क्यों नहीं किया, सब असम में ही है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि एक फैक्टर ना लोगों के दिमाग में बाहर क्लियर होना भी चाहिए कि असमीज़ लोगों को बहुत अच्छे से हिंदी आता है, सब हिंदी बोलते हैं, सब समझते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट करने की जो क्षमता होती है ना, वो कैपेबिलिटी एक सिनेमा स्टूडेंट्स को लेते हैं हम लोग, एक क्रिएटिव लिबर्टी के साथ एक कॉन्फिडेंस भी होता है हमें कुछ चीज़ों को, जो बिकॉज रियलिटी है। एसएमईज लोग, हम जब तवांग तक गए थे, तवांग के लोग भी हिंदी बोलते थे, हम तो सरप्राइज हो गए। तो ऐसा नहीं है, सब बोलते हैं। इंडिया है, तवांग भी इंडिया है। एब्सोल्युटली नहीं, मेरा मतलब है कि कई बार क्या हो, कई जगह ऐसी है इंडिया में जहाँ पर हिंदी को थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं होता है लोगों को, ऐसा है। तो ये सब जब हमने डिस्कवर किया, तो एसएमईज लोग जैसे हिंदी बोलते हैं
हमने उसको उसी डायलेक्ट में रखा। हमारे पास ऑप्शन था डबिंग करने का, हमने डब नहीं किया। हमने क्लैरिटी के साथ जैसे असमीज लोग बोलेंगे वैसे ही हिंदी उसमें रखी है एज इट इज, तो वो डायलेक्ट भी आता है, तो एक पर्सपेक्टिव भी मिलता है वाइड ऑडियंस को। और क्योंकि अल्टीमेटली प्लान, देखिए ये तो हमारा एक ओड है, ऑनर है कि हम पहली बार आसाम में रिलीज करना चाह रहे हैं। इस टेरिटरी को हमने सोच समझ के चुना क्योंकि असमीज लोगों ने ही ये फिल्म बनाई है, तो हमारा ये डिसीजन था कि ये हम बॉम्बे वगैरह में हम रिलीज करने का शुरू में ऑप्शन आया था कि बॉम्बे में, दिल्ली में स्क्रीनिंग करते हैं, रिलीज करते हैं, लेकिन फिर एक कोलैबोरेटिव डिसीजन हमने लिया कि नहीं, हम आसाम को प्रायोरिटी देंगे, यहाँ के लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट और यहाँ रिलीज इस फिल्म को करेंगे, उसके बाद पैन इंडिया लेके जाएंगे। उसके लिए फिर हिंदी फीचर फिल्म का एक पैन इंडिया एक अप्रोच रहता है। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, हिंदी जो लैंग्वेज है वो सब में अलग अलग होता है। हाँ। आप बिहार में जाइए वहाँ का टोन अलग होता है, दिल्ली में जाइए वहाँ का टोन अलग होता है, मुंबई में जाइए वहाँ का अलग होता है, ठीक है, ठीक, कोलकाता में अलग होता है, तो मिठास आना शुरू होता है कोलकाता से, तो आसाम आके मीठा पूरा हो जाता है। यहाँ का आदमी हम लोग ऐसा ही है ना, हम लोग का मिठास ज्यादा है। हाँ। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग का हिंदी ठीक ठाक है या ठीक है या मिठास है? हम लोग इंडिया से है, इंडिया, तो हम लोगों का हिंदी कैसा है, आपको क्या लगता है? पंजाब का हिंदी अलग होता है, तो आसाम का भी तो अलग ही होगा ना, नॉर्थ ईस्ट का भी अलग ही होगा हिंदी। हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही इंडिया की खूबसूरती भी है ना। इंडिया में आप थोड़े किलोमीटर्स दूर कहीं भी निकल जाओ, आपका डायलेक्ट चेंज हो जाता है, आपकी वेशभूषा चेंज हो जाती है, आपका खान पान चेंज हो जाता है, आपके कल्चर चेंज में फर्क आ जाता है। दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हमारा जो कल्चर है वो रूटेड है बहुत, ये वेस्टर्न में नहीं है, वेस्टर्न के कल्चर्स नहीं है इतने पुराने हमारे, तो इसीलिए सारी कहानियां, मतलब आप देखिए रुडयार्ड किपलिंग जो थे, जिन्होंने जंगल बुक लिखी, मोगली का कैरेक्टर लिखा, वो कहाँ से आया? वो गोंदी ट्राइब का है, वो मध्य प्रदेश में जो पेंच टाइगर रिजर्व है उसके जो गोंदी कम्युनिटी है उसके लड़के की कहानी है वो, और वो इतनी मतलब पॉपुलर हुई। क्यों ऐसा होता है कि ये लोग आकर के हमारी कहानियां, बिकॉज हमारे में ही कहानियां हैं, हमारा इतिहास कितना पुराना है। और असम क्या है, नॉर्थ ईस्ट तो असम ही था पहले, पूरा नॉर्थ ईस्ट वाज असम बिफोर इट बिकेम ब्रोक डाउन इनटू सिस्टर स्टेट्स। तो जो कल्चर यहाँ पर है, इनफैक्ट जब हम यहाँ पर आए, भावना हमने देखा, हमने बिहू देखा, आज जैसे बुहाग बिहू चल रहा है, उस टाइम कौन सा बिहू था? माघ बिहू चल रहा था। तो हमने वो कल्चर्स देखे और हम चाह रहे थे कि उस चीज़, और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का डीप रूटेड कम्युनिटी कल्चर है असम का, जो जाना चाहिए। मतलब इस फिल्म से तो जब ये पैन इंडिया रिलीज होगा, जो प्लान है, अगर असम ने हमें थोड़ा सा बूस्ट दे दिया और लोगों ने आके देखा, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, फिल्म एंटरटेनिंग है। ये मुझे ये लगता है कि मैं हिंदी क्या बोल रहा हूँ वो नहीं, ठीक है, हमको समझ में आ रहा है। मुझे किसी ने बोलता था कि आप हाँ असम से हो, आप बॉलीवुड का लोगों का कैसे इंटरव्यू लोगे। आपको मैं बताने के लिए ये गर्व से बता रहा हूँ कि मैं उस दिन कैलाश खेर का इंटरव्यू किया 1 घंटे का, मैं गोविंदा का इंटरव्यू किया, मैं जॉन अब्राहम का इंटरव्यू किया, मैं सोना महापात्रा का इंटरव्यू किया, मैं यस बॉस में कौन था ये जो यस बॉस शाहरुख खान का सिनेमा था वहाँ के, जूही चावला, नहीं वो बॉस जो था, हाँ उसका 1 घंटे का इंटरव्यू किया। बॉलीवुड का पंचोली, आदित्य पंचोली के साथ, तो मैंने 20-25 मतलब बॉलीवुड का सिंगर और एक्टर का इंटरव्यू किया। अब मुझे पता चला, क्या पता चला? पता तो चला जे हम ही पारू बुझियो पाए। इसीलिए मैं कैलाश खेर को बोला, सर आपका एक गाना है सर, इंटरव्यू का पहले आपका एक गाना है सर। हाँ कौन सा है सर? कृपानी जी, तूता तूता एक परिंदा ऐसे तूता। सर मेरा हिंदी इतना टूटा फूटा है ना सर, आपको समझ लेना चाहिए। इतना अच्छा हुआ वो पॉडकास्ट, इसीलिए बोल रहा हूँ, हम चलेगा ना। मिठास है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतने बड़े आर्टिस्ट का और सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू किया चक्रदा ने। वी आर प्राउड टू बी इन योर पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच। बट आप असमीज लोगों के बोलने में मिठास है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, मेरा एक इंसिडेंट ऐसा नहीं है, मतलब कल मैं किसी एक रिटर्न गिफ्ट हम लोग प्लान कर रहे थे अपने गेस्ट लिस्ट प्रीमियर के लेके, मैं गेस्ट लिस्ट वहाँ मार्केट गया था, फैंसी मार्केट, तो वहाँ पर किसी ने मुझे ऑब्जर्व किया कि मैं दुकान ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैं जाकर फैंसी मार्केट घूम रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग। फिर पता लगा कि मैं मिस डायरेक्ट हो रहा हूँ, तो किसी ने मुझे गाइड कर दिया अपने आप आकर के। फिर मैं जब वापसी में ऑटो से आ रहा था, तो एक ऑटो वाला आया, वो कहता है सर आप वहाँ पर घूम रहे थे, फिर हम आए थे आपको बताने के लिए ये वो। तो पीपल ऑब्जर्व यू एंड दे वांट टू हेल्प यू, मतलब एक नेचर है एक असमीज में। तो असमीज जब हिंदी बोलते हैं, उसकी मिठास नेक्स्ट लेवल है।
अच्छा लगता है हमें। কেকেনাৰটো কথাই বেলেগ মোৰ এইটো কথাবিলাক এতিয়াহে ইমান ওচৰলৈ গৈছোঁ, আগতেতো এটা বিষয় হিচাপেই থাকি গ'ল ন। আৰু আমি 8ৰ পৰাতো আমাৰ সংস্কৃতহে, তাৰপিছত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত সংস্কৃতো নাই। চিনেমা টিনেমা চাওঁ, গান শুনো, কিন্তু ইমান ইনভল্ভ হৈ নাযাওঁ নে। এতিয়া এইখন কৰিবলৈ লৈহে ইমান কাষ চাপি গ'লোঁ, তাৰ পিছতহে অলপ ভাল হৈছে হিন্দী। आप लोगों के साथ काम करके सिद्धार्थ दा को क्या असम में ही रहना चाहिए क्या? असम में ही रहना चाहिए? अगर इसका जवाब आप एसएमईज लोगों के पास है, ये फिल्म एक बार देखो आप इसको, अगर ये फिल्म अच्छा करेगी ना तो आपको ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि सर के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। इज अ वेरी नाइस पर्सन ऑल्सो, मतलब ये बहुत ही ग्राउंडेड आदमी है, बहुत ग्राउंडेड आदमी है। अपने ऑफिस भी मैं अपने बिहार वाली आउटपोस्ट के वहाँ पर हम एक इन्विटेशन देने गए थे साथ में, तो एक छोटा सा बस्ता लेके चलते हैं नॉर्मल चप्पलों में, ऐसे मतलब रिलैक्स होकर चलते हैं। जब हम शूटिंग करते थे ना तो चक्रदा हम बता रहे हैं, हम 400 जब जिस गाँव में जाते थे हम, वह 400-500 लोग इकट्ठे घेर के खड़े हो जाते थे। इतना फैन फॉलोइंग है इनका, स्पेशली जो विलेजेस हैं, और उसमें लेडीज की फैन फॉलोइंग तो नेक्स्ट लेवल है इनकी। इतने सारे लोग इन्हें प्यार करते हैं, बच्चों को लेके सब लेडीज जो हैं वो आ जाती हैं, और इतने सारे लोग कि हमें बड़ा अच्छा लगता था। इतना हमें भी इतना आइडिया नहीं था कि केदार की फैन फॉलोइंग का, और तब हमने देखा एंड वी फेल्ट दिस के। और उसके बाद हम, क्योंकि जुबिंदा से तो हम लोग बॉलीवुड में बहुत कनेक्टेड रहे हैं, जब वो इंसिडेंट हुआ तो जब मुझे ये पता लगा कि इतना प्यार करते हैं जुबिंदा केदार को, मुझे समझ में आया क्यों करते थे इतना प्यार। दादा बहुत प्यार करते हैं, शक्रपाणी को भी करते थे। हाँ नहीं, जय जुबिंदा, जय आया खौम, ডেডিকেশ্যনটো বহুত বেছি। এইটোৱে কৈ থাকিলো ন, বেলেগটো বোলে ব্যৱসায় আছে কিবা আছে, একো নাই। এইটো প্ৰচেছত দাদা যোন মানে 100% ইনডালজড হয় ন, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বস্তুটো মানে ফিজিকেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো মানে ছেকেণ্ডাৰী হৈ যায়, মানে ইজি হৈ যায়। মই এইটো কেৰেক্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি মোক এতিয়া আই হেভ লষ্ট 16 কিলোজ ফৰ ডেট কেৰেক্টাৰ। সিদ্ধাৰ্থ দায়ো সেনেকে অকণমান নিজক মেস্কুলিন কৰি অকণমান হেল্ডি পুলিচ অফিচাৰ নিচিনা। অঞ্চুলজী কেৰেক্টাৰটো যোনটো হয় এজন দাড়ি চাই ৰাখি, দাড়ি চাই ছেভ নকৰে। আমাৰ জিজয় ছাৰ 3 years দাড়ি চাই ছেম উইথ হিম। ময়ো মানে যেতিয়ালৈকে কেৰেক্টাৰটো ফাইনেলাইজ মানে মোৰ চুলি দীঘল হৈ ইমানটো পালেহি, চুলি দীঘল হৈছে বাঢ়িছে মেলিছে। যেতিয়া ছাৰে ক'লে মোক 4 months to 5 months আগতে কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা কেৰেক্টাৰ ব্ৰিফ হয়, এইটো লুক লাগে, ইমানটো ৱেইট ড্ৰপ কৰ, লিখি দিছে মোক পুৰা, ইমানটো ৱেইট ড্ৰপ কৰ, লুকটো 81, মোক এনেকৈ কৰি পেলাই ফটো কৰ। और जो नवकिशोर बोल रहे हैं ना, वो हमारी फिल्म की वन ऑफ द यूएसपीज है। मैं ऑडियंस को ये क्लियर बोलना चाहता हूँ, इस फिल्म के अंदर जो कन्वेंशनल फिल्म्स होती हैं ना, जिसमें एक विलन होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, आपको पता है, इस फिल्म में किरदार दिखेंगे आपको, कैरेक्टर्स दिखेंगे। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक्टर हूँ, हम तीनों एक्टर्स हैं, लेकिन वहाँ पर हम ऐसे नहीं दिखेंगे आपको। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा इंटरनल जो इकोसिस्टम है, हमारा क्राफ्ट दिखेगा आपको कि एज एन एक्टर एक्चुअल क्राफ्ट क्या होता है। और एक्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, सिनेमा स्टूडेंट्स के लिए तो ये फिल्म मैजिकल हो सकती है कि आप स्टडी कर सकते हैं। एक्चुअली इस फिल्म में आपको यही समझ नहीं आएगा कि हीरो कौन है, इसमें विलन कौन है, इसमें हीरोइन कौन है। ये स्टोरी इज द हीरो ऑफ दिस फिल्म, और इसमें बहुत यूनिक कैरेक्टर्स हैं। आपको ये फिल्म एक्सपीरियंस देने वाली है, बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देने वाली है, जो शायद काफ़ी टाइम से इस तरह की सिनेमा नहीं बन पाता है, बिकॉज एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है जिसको बनाने के लिए एक बहुत ऑर्गेनिक अप्रोच चाहिए होती है, जो हमने फॉलो की है। थैंक यू। এইটোৱে কথা, চিনেমা বহুত আহি আছে, কোনখন চিনেমা চাব আপোনালোকে সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ চাই পেলাই, আমাৰ পডকাষ্টসমূহ চাই পেলাই, বা ট্ৰেইলাৰ চাই পেলাই, বা বাকীখিনি আপোনালোকে বিচাৰ কৰি ল'ব, কাৰণ বহুত বেছি চিনেমা আহি আছে। তাৰ মাজতে অসমীয়া অভিনেতাই হিন্দী কৈছে, সেয়া আপোনালোকে গম পাইছে। এখন হিন্দী ছবি আহি আছে, যিখন ছবিৰ কথাই আমি পাতি আছোঁ। সেইখন মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, মই কেকেটা সুধোঁ, কেকেটা বুলি সদায় কৈ থাকোঁ। চিন্তা মই কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে ন, চিন্তা মানুহক হহুৱাবলৈ ট্ৰাই যেতিয়া কৰে, তেতিয়া মানে এইটো মই এনেকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া হিন্দী কয় খুব ভাল হিন্দী কয়, কেকেটাই ইংলিছ কয়, সঁচা অৰ্থত ভাল ইংলিছ কয়। আমি ভাবোঁ কেকেটাই নাজানে নেকি ক'ব, কিন্তু ৰিয়েলি আপুনি চব ভালেই কয়। বুজি পাইছেনে কথাটো? থেংক ইউ বাৰু। ধেমালিটো গৈ ভালৰ ঘৰলৈ আহিছে, ভাল লাগিছে। এইটোতো দিলে তাতে দি দিয়ে মাৰ্কছ। ৰিয়েলি আপুনি ধুনীয়া কয় ন, সেইটোৱে। মানে কথাটো হৈছে ষ্টাডি কৰে, ইমান পঢ়া শুনা কৰে। মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে এই কটাৰী এখন যেনেকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিলে বদোৱা হৈ যায়, এতিয়া আমিবোৰে আমি ঘৰত কিবা বা বাহিৰত আমি ইমান হিন্দী ইংৰাজী কৈ নাথাকোঁ, আৰু মই য'ৰ পৰা আহিছোঁ আৰু কোৱা নহয়। গতিকে এতিয়া মই যদি গৈ পেলাই বোলে মুম্বাইত আছোঁ 2 বছৰ, লণ্ডনত গৈ আছোঁ 2 বছৰ, তেতিয়াতো এনেও আহি যাব, হয় নাই? কিন্তু অসমতে থাকিম, যি হ'ব অসমতে কৰিম, অসমীয়াৰ দ্বাৰাই কৰি যাম। এক্সেক্টলি, মিডিয়াম অসমীয়া। মোৰ এটা কম্পিটিশ্যন আছে, আপ দোনো কে সাথ। हाँ बोलिए ना। आप
हिंदी बोलना चाहेंगे? हाँ, कंफर्ट हूँ मैं। आप दोनों थोड़ा ऐसा बात कर सकते हैं दोनों हिंदी में? हाँ, ऐसा हम लोग सुनेंगे। क्या कहता, वो जो राभा हम रेस्टोरेंट गए थे, उसमें आपको याद है कि जब खाने की बात हुई थी, तो आपने तो क्लियरली कहा था कि मैं तो वेजिटेरियन खाता हूँ, और जो सामने बैठे हुए थे उनको आपने क्या बोला था, जरा वो डायलॉग बोल के दिखाई जैसे आपने बोला था। आप तो मांसाहारी है ना ऐसा बोला था ना आपने उनको पता क्या बोला, ये क्या इनका बात करने का स्टाइल ऐसे होता है कि सामने वाले को टेंशन हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, समझे। अरे हम तो कहते, जो वेटर आया तो उसको बोलते, हम लोग तो वेजिटेबल ही खाएगा, वेजिटेरियन। हाँ, वेजिटेरियन पर तुम लोग तो मांसाहारी है ना। वो लगा क्या हो गया मांसाहारी है तो क्या प्रॉब्लम क्या है, वो टेंशन में आ गया। वो ऑर्डर देने वाला था पोर्क का और ये सब चल रहा था, फिश का। वो मैंने आमी नाखा दुजोने हम दोनों वेजिटेरियन है, तो उसके लिए वो तो पर्क ऑर्डर दे रहा है। मेरा मतलब ये था कि तू टेबल अलग कर हमारे साथ लेकिन बोलने में थोड़ा हमारा इधर उधर हो गया। तुम लोग तो मांसाहारी है ना, तो वो इनका बोलने का स्टाइल, जो इनका अंदाजे बयां जो है ना, उसमें एक नेचुरल कॉमिक एलिमेंट है। हाँ, हिंदी तो बहुत सुना है, लेकिन असम के जो मेरा हिंदी है ये आपको याद आएगा ना। क्या कहता, आप भी बताओ ना, आपको कैसे लगा हमारे क्रू के साथ, जो बाहर से बॉलीवुड का क्रू है, आपको कैसे एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ काम करने का? क्योंकि आपने भी तो सोचा होगा ना कि एकदम से कैसे बहुत तो की बात कैसे बहुत परेशान। अच्छा, वो नहीं खत्म नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा क्योंकि सीखने में मिला, और आप लोगों का जो काम का जो डेडिकेशन है, और ये बहुत अच्छा लगा आप लोगों का। और एकदम क्लियर है आप लोगों का फोकस, इधर उधर नहीं है, एकदम पूरा क्लियर क्या करना चाहिए, क्या करने जा रहे हैं आप लोग एकदम क्लियर है। ये बहुत अच्छा लगा आप लोगों का। मेरा थोड़ा ऐसा इधर उधर हो जाता है कभी कभी। ये बहुत एक बड़ा काम है ना, बजट का काम है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ये उधर उधर होने से तो नहीं होगा ना। हाँ, हमारा क्या बोलेगा, हमारा मतलब क्या है, हम क्या दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को, वो मैं क्लियर नहीं होगा तो ऑडियंस कैसे क्लियर होगा। ठीक बोला ना? बहुत, देखो कितना अच्छा हिंदी बोल रहे हैं अभी। हाँ, आ गया आप लोगों को इंग्लिश, वो आ गया। देखो अभी आप लोगों को वो इंग्लिश गा के सुनाया? अरे इंग्लिश तो दादा का नेक्स्ट लेवल है। नहीं, वो उनका ऐसे वो ये अभी टांग नहीं है, ये मेरा ग्लैंडर बन गया है, सब मिक्स हो रहा है। ऐसे जितु भाइरल हो गल। हाँ, वो देखा है। वो आपने सुना? I cry My in English English. is- My English is हाँ My English is loose. You say, या असमीज टोन लगा दिया, you says my English is loose. I crying English, I laughing English. ऐसे यार, वो जो बिड्डा बालन ने, या अरे ये लोग जब ग्रुप पे इंग्लिश में मैसेज देता है ना, ये लोग बड़ा लंबा, तो मैं तो पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आते हैं, कुछ वर्ड नहीं आते हैं, और ChatGPT में भी नहीं डालता, ऐसे ही ट्राई करता हूँ कि आएगा कि नहीं। जब कंफ्यूज हो जाता हूँ तो मेरा आंसर या है बस। या सब ठीक है, या। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। हाँ, नहीं सर, हम तो टीम है एक, और प्लेजर बहुत ही, मतलब ये फिल्म ऑनेस्टली बताएं चक्रता, तो हमें इस फिल्म की कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप हुई हैं, मतलब अब एनर्जीज, हम तो विश्वास इतना कर रहे थे कि वी लेफ्ट इट टू प्रोविडेंस, बहुत चीज़ें अपने आप होती चली गई। ये भी मिस्टीरियस है कुछ। हाँ, इसमें भी कुछ हुआ है, मतलब कुछ चीज़ें इसमें ऐसे, कुछ ऐसी कल्ट प्रैक्टिसेस और कुछ चीज़ें की इस तरह कवर्ड हैं, जो जब हमने रिसर्च किया उन पे, तो हमें पता लगा कि भाई जब ऐसा कुछ होता है तो जो है बादल गड़कते हैं और मतलब धड़ हुआ है, और सडनली जब हम फॉरेस्ट के बीच में, जहाँ लेपर्ड्स होते हैं, बहुत रियल लाइफ लोकेशंस में किलोमीटर्स अंदर जाके शूट किया हमने, मतलब बहुत लाइव वहाँ शूट कर रहे थे। जब इस प्रोसेस को हमने किया तो इतनी जोर से वो गर्जना हुई बादल की, एग्जैक्टली उस मोमेंट पे ये फिल्म में है, कैप्चर हो गया वो, एग्जैक्टली उस मोमेंट पे हुई कि, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि लोग डर गए, लोग थोड़ा सा हो गए, तो वो कैरेक्टर डिफरेंट भी हो जाता है ना कई बार। जैसे आप परफॉर्म कर रहे हो और आपको डर लग रहा है, तो आपको डर ना तो नहीं है उस मोमेंट में, क्योंकि आप तो उसके प्रोफेशनल हो एक तरह से, तो आप कैसे एज ए कैरेक्टर डर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा रीटेक्स हुआ फिर बाद में, बट वो नेचुरल का, वो मैं एग्जांपल दिया है। ऐसी कई चीज़ें हुई हैं इसमें, मतलब देयर इज समथिंग इन द बैकग्राउंड, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें पता नहीं है चक्रदा,
और जो चीज़ हमें पता नहीं है उनको जानने के लिए, उस पर्सपेक्टिव को जानने के लिए इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो एक पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा, वो बताने की ज़रूरत नहीं, और फील होगा आपको, और थोड़ा शांत अगर है ना आप, थोड़ा सा इंटरनलाइज्ड हैं तो आप समझ जाएंगे फिल्म क्या कह रही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग आए और थोड़ा बातचीत किया हम लोगों ने। और 8 মে তাৰিখে, 8 মেটো কেনেকুৱা দিন? ভালনে? ভাল দিন নাই নাই, শুক্ৰবাৰ Friday দিনতে আহিব। 8 মে সেইটোৱে মিলাইছে, এনে ভাল দিন বোলে। ভাল 8 মে अच्छा दिन है। हाँ, अच्छा दिन। वो नहीं 8 नहीं होगा तो वो क्या बोलता है हिंदी में मालूम नहीं, तो 9 हम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। है ना? तो 8 শুক্ৰবাৰ। 8 के बाद ही 9-10 है ना। अच्छा अच्छा 8 তাৰিখে মনত ৰাখিব। খুব ধুনীয়া ছবি আহি আছে আৰু ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ সকলোবিলাক আপোনালোকে চাব, আমাৰ শ্ব'টো চাব নিশ্চয়, আৰু যেনেকৈ নহওক ছবিখন চাবলৈ আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। থেংক ইউ, আহিব সকলো আহিব একদম। আৰু কোনোবা সময়ত কি হিন্দী কম মই বুজি নাপাওঁ, থেংক ইউ, বেয়া নাপাব কোনো। বেয়া নাপাব, বৰ ধেমালি ধুমুলাকৈ আমি শ্ব'টো কৰিছোঁ। তো বিদায় লওঁ, থেংক ইউ, বাই বাই। থ্যাংক ইউ দাদা। থেংক ইউ।